उस आदमी के लिए आज एक मकबरा ही काफी है, जिसके लिए कभी ये दुनिया भी काफी नहीं थी। ये शब्द कहे थे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, जिन्हें पूरी दुनिया सिकंदर महान के नाम से जानती है। सिकंदर दुनिया का पहला ऐसा इंसान था जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था। अलेक्जेंडर अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। 334 बीसी में एक छोटे से इलाके मैसिडोनिया से अपने साम्राज्य को दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाकर फारस के साम्राज्य को तबाह करने तक और 326 बीसी में भारत की सीमा पर पहुंचकर वहां से मुंह फेर कर वापस मैसिडोनिया लौट आने तक आखिर कैसा रहा अलेक्जेंडर द ग्रेट का ये सफर। कई इतिहासकार सिकंदर को एक महान विश्व विजेता मानते हैं, तो कई उसे एक क्रूर और अत्याचारी शासक मानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिकंदर महान की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही अनसुने और हैरान कर देने वाले 19 किस्सों के बारे में। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अलेक्जेंडर भारत से वापस क्यों लौट गया, क्या वो यहाँ से हारा था या फिर इसके पीछे कोई दूसरी वजह थी। नंबर 1, अलेक्जेंडर के जन्म को लेकर कहा जाता है कि वो ग्रीक भगवान जियूस का बच्चा था। इसके अलावा जिस दिन अलेक्जेंडर पैदा हुआ उस दिन ग्रीस के टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को जला दिया गया। हालांकि टेम्पल ऑफ ग्रीस को किसने जलाया और उसने ऐसा क्यों किया, इतिहास में इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। अलेक्जेंडर का जन्म और टेम्पल ऑफ ग्रीस के जलने की घटना एक बहुत ही अजीब संयोग था। नंबर 2, अलेक्जेंडर द ग्रेट को इतिहास के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में गिना जाता है। उनको अलेक्जेंडर थर्ड और अलेक्जेंडर मैसेडोनिया के नाम से भी जाना जाता है। अलेक्जेंडर शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है मानवता का रखवाला। नंबर 3, अलेक्जेंडर दुनिया के सबसे महान फिलोसोफर अरस्तु यानी एरिस्टोटल के शिष्य थे। 13 साल की उम्र में उनके पिता फिलिप ने उनकी शिक्षा के लिए एरिस्टोटल को चुना। एरिस्टोटल की शिक्षा के बदले में फिलिप ने एरिस्टोटल के शहर को वापस बनाने का वादा किया, जिसे कई साल पहले फिलिप ने ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। नंबर 4, अरस्तु ने अलेक्जेंडर को 3 सालों तक पढ़ाया। अरस्तु मुख्य रूप से अलेक्जेंडर को फिलोसफी, मॉरल, रिलीजन और लॉजिक की शिक्षा देते थे। अरस्तु की 3 साल की ट्रेनिंग में सिकंदर ने सब्र, खुले विचार और ऐसी कूटनीतिक समझ पैदा कर दी कि वो राजनीति के क्षेत्र में निपुण हो गए। ऐसा माना जाता है कि एरिस्टोटल ही वो शख्स थे जिन्होंने अलेक्जेंडर को दुनिया जीतने का सपना दिखाया था। नंबर 5, अलेक्जेंडर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मां के साथ मिलकर अपने पिता फिलिप को जहर देकर मार डाला और गद्दी पर बैठने के लिए अपने सौतेले भाई और चचेरे भाइयों का भी कत्ल करवा दिया। नंबर 6, अलेक्जेंडर को हेट्रोक्रीमिया इरिडियम नामक एक बीमारी थी, जिस कारण उनकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग था। उनकी एक आंख नीले रंग की और दूसरी आंख भूरे रंग की थी। यही नहीं, सिकंदर को एलुरोफोबिया भी था, यानी कि उन्हें बिल्लियों से भी डर लगता था। नंबर 7, कुरान में एक बादशाह धुलकरनायन की कहानी आती है और बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि अलेक्जेंडर की ही है। नंबर 8, अलेक्जेंडर अपनी पहली जीत से लेकर मृत्यु तक हमेशा अपराजित रहा। अपनी मृत्यु तक उसने उन सभी भूमि में से आधी भूमि को जीत लिया था, जिसकी जानकारी उस समय के ग्रीक लोगों को थी। इसके बावजूद भी वो पृथ्वी के सिर्फ 5% हिस्से को ही जीत पाया था। नंबर 9, अलेक्जेंडर की 3 पत्नियां थी, रॉक्साना, पेरिसाटिस और स्टेटिरा। यही नहीं, सिकंदर की सेक्सुअलिटी को लेकर भी कई सवाल उठाए जाते हैं। एक रोमन इतिहासकार अथेनाइस के अनुसार अलेक्जेंडर बाइसेक्सुअल था, यानी कि उसे स्त्री और पुरुष दोनों ही पसंद थे। नंबर 10, सिकंदर को सबसे कांटे की टक्कर भारतीय राजा पुरु ने दी थी, जिन्हें पोरस के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर और पोरस के बीच महीनों तक युद्ध चला, लेकिन जब सिकंदर के हाथ जीत नहीं लगी तो उसने संधि करने का फैसला किया और पोरस को अपने जीते हुए प्रदेश भी दे दिए। और यही वो समय था जब सिकंदर पहली बार और आखिरी बार किसी के सामने झुका। नंबर 11, कई इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर ने पोरस को जंग में हरा दिया था, लेकिन उसकी युद्ध कला और जज्बे से वो इतना खुश हुआ कि उसने न सिर्फ पोरस को छोड़ा बल्कि राज करने के लिए अपने राज्य भी दे दिए। लेकिन सिकंदर की क्रूरता और हिंसक स्वभाव को देखते हुए ये बात हजम नहीं होती। कई भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहासकारों का मानना है कि ये सब बातें ग्रीक इतिहासकारों की चाटुकारिता का परिणाम है। नंबर 12, सिकंदर एक क्रूर, अत्याचारी और शराब पीने वाला व्यक्ति था। वो अपने सहयोगियों को छोटी सी भूल पर भी तड़पा तड़पा कर मार डालता था। उसने अपने मित्र क्लीटोस को, अपने पिता के मित्र परमीनियन और अपने गुरु अरस्तु के भतीजे क्लास्थनीस को भी बिना किसी संकोच के मार डाला। यही नहीं, जब बैक्टीरिया के राजा बेसुस को बंदी बनाकर लाया गया
तो सिकंदर ने पहले उसे कोड़े लगवाए और फिर उसके नाक और कान कटवा डाले और अंत में उसकी हत्या कर दी। नंबर 13। 12 साल की उम्र में सिकंदर ने एक जंगली और बिगड़ेल घोड़े पर काबू पा लिया। उस घोड़े का नाम था ब्यूसेफेलस, जो कि जिंदगी भर उसका साथी रहा। जब पंजाब में उसकी मौत हो गई तो सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे 2 शहर बसाए और उनमें से एक शहर का नाम अपने घोड़े के नाम पर ब्यूसेफेला रखा। नंबर 14। दुनिया के किसी भी हिस्से को जीतने के बाद सिकंदर वहां पर अपने नाम का एक नया शहर बसाकर अपनी जीत को सेलिब्रेट करता था। दुनिया भर में लगभग 70 शहरों को उसने अलेक्जेंड्रिया नाम देकर बसाया था। नंबर 15। प्लूटार्क अपनी किताब लाइफ ऑफ द नोबल ग्रीक्स एंड रोमन्स में लिखते हैं कि अलेक्जेंडर के शरीर से बेहद ही सुगंधित महक निकलती थी, जो कि उनके कपड़ों को भी हमेशा सुगंधित रखती थी। नंबर 16। अलेक्जेंडर महान कवि होमर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। वो उनकी कविता इलियड को बड़े शौक से पढ़ते थे। अपने जंग के दिनों में भी वो इस किताब को अपने साथ रखते थे। माना जाता है कि ये किताब अरस्तु ने उन्हें दी थी। नंबर 17। अलेक्जेंडर की मृत्यु 1323 बीसी में बेबीलोन में हुई थी। ये वही शहर था जिसे सिकंदर अपनी राजधानी बनाना चाहता था। सिकंदर की मृत्यु दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। उन्होंने महज 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें जेल दिया गया था और कुछ कहते हैं कि उनकी मृत्यु मलेरिया या लकवे से हुई थी। नंबर 18। सिकंदर को इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया। ये शहर सिकंदर ने ही बसाया था। उनकी मौत के 600 साल बाद तक ये स्थान तीर्थ स्थल के रूप में रहा, लेकिन 4वीं सदी की शुरुआत में अचानक उनकी कब्र गायब हो गई। नंबर 19। मरने के सदियों बाद तक सिकंदर इतिहास के सबसे ज्यादा एडमायर किए जाने वाले शख्स थे। यही कारण था कि रोमन साम्राज्य की कई महान हस्तियों जैसे जूलियस सीजर, मार्क एंथोनी और अगस्तस ने भी उसकी कब्र का दौरा किया था और उसे श्रद्धांजलि दी। बेशक अलेक्जेंडर दुनिया का सबसे महान राजा था, लेकिन फिर भी उसके साथ कई ऐसे राज और क्रूरता भरी कहानियां जुड़ी रही जो हमेशा उसे एक क्रूर राजा के तौर पर दिखाती रही। और अलेक्जेंडर महान के बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।